ही ले रहे हैं, जिसके लिए, जिस पद के लिए हमने पढ़ाई की, जिस पद के लिए हमने संघर्ष किया, जिस पद के लिए हमारे परिवार ने सपने देखे, वो पद, वो नाम हमें चाहिए, हमें ज्वाइनिंग चाहिए। साथियों, सरकार तक अपन लोगों ने बात पहुंचाने में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी, क्योंकि 20,546 जो भाई बहन हैं, 8 जो वैकेंसियां हैं, 8 वैकेंसियों के पूरे परिवार आज एक साथ बैठे हैं। साथियों, अभी तक ऐसी कोई भी समस्या नहीं हुई अपन 8 परिवारों में कि लोगों को कोई फायदा मिले, लोगों को कोई ऑप्शन मिले अपन खिलाफ बोलने के लिए, लेकिन नहीं, अपन एकता के साथ बैठे हैं। और यहाँ धरना स्थल पर जो भाई बहन जो लंबे समय से यहाँ टिके हुए हैं, उनको मैं कह नहीं पाता हूं, लेकिन उनके लिए मेरे अंदर जो भावनाएं निकलती हैं कि मैं उनका कैसे धन्यवाद करूं कि आप अपने खुद के लिए आए हो, लेकिन आप इस लड़ाई में मजबूती के साथ आप खड़े हो और इस जीत में आप शामिल हो। आप कह पाओगे अपने परिवार को कि हाँ, जब मैं नौकरी लगा था तब मैंने संघर्ष किया था, हमारे इन भाइयों ने संघर्ष किया था और हम ऐसे ज्वाइनिंग लेकर के आए थे। साथियों, मैं ऐसे कई बड़े भाइयों से कहता हूं, दिन में भी जब मिलता हूं तब, कि जब आपका बच्चा 22-23 साल का हो जाएगा और वो कहेगा कि पिताजी मैं सिलेक्शन तो मेरा हो गया लेकिन ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही है, मुझे धरने में जाना है, मुझे वहां लड़ाई में जाना है, तो आप क्या कहोगे? हर उस जो यहाँ बैठा है उस हर एक भाई का ये कहना कि मैं उसको ये बोलूंगा कि वो लड़ाई तेरी खुद की है, तेरे बगैर वो लड़ाई जीती ही नहीं जा सकती। इसलिए साथियों, जो भाई अभी भी घर पे हैं, मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि ये लड़ाई आपके बगैर जीती ही नहीं जा सकती। आप यहाँ जब यहाँ आओगे तब आपके सपने पूरे होंगे, आपकी मम्मी पापा के सपने पूरे होंगे। ऐसे बहुत भाई हैं जिनको घर में शादियां हैं, घर में प्रोग्राम है, संविदा की नौकरी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, कहीं कहीं कोई स्कूल में पढ़ा रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई, हर आदमी अपने अपने स्तर पे अपना जीवन यापन कर रहा है। लेकिन साथियों, ये वो आखिरी लड़ाई है। अभी अपने पास एक डेडलाइन है, वो डेडलाइन है कि लोकसभा की आचार संहिता। साथियों, इस लोकसभा की आचार संहिता से पहले पहले अपन इनसे ले लेंगे तो ले लेंगे, उसके बाद में अपन, क्योंकि अपनी संख्या 20,546 है भाई, 20,546 है और जोर मार के 40,000 परिवारों की लड़ाई है, तो थोड़ा इंपॉसिबल हो जाएगा इनको झुकाने या अपनी बातों को मनवाने के लिए। क्योंकि जब आचार संहिता निकल जाएगी, चुनाव निकल जाएंगे, फिर 3-4 साल तक ये लोग राजा हैं, ये अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग काम करेंगे कि हमें करना क्या है, हमें चाहते हैं जो ये करेंगे वही करेंगे। अभी हमारी कोई मांग नहीं है, अभी हमारी सिर्फ ये मांग है कि हमने आपको दिया है, हमने आपको संविदा की नौकरी करके सरकार को, प्रदेश को हमने सुविधाएं दी है, हमने हमारा जीवन दिया है, हमने हमारी जवानी दी है, हमने हमारे कीमती समय दिया है 8,690 रुपए में। इसलिए साथियों, अब का जो समय है, पिछले लंबे समय से 18 से आज 3 फरवरी तक 17 दिन तक हम लड़ाई लड़ते जा रहे हैं और हम डे बाई दिन मुझे लग रहा है कि हम जरूर जीत की अग्रसर हो रहे हैं। लेकिन साथियों, वो किसी अकेले आदमी से नहीं हो पा रहा है। आज धरना स्थल पे जो भाई बहन बैठे हैं, सर्दी का भी समय है, धीरे धीरे सर्दियां कम भी हो रही है, लेकिन फिर भी वो लोग डटे हुए हैं। मैं काफी दिनों से मैं चाह रहा था कि आपके सामने लाइव आऊं और मैं आपसे कहूं कि आप यहाँ पधारो और अपनी जो लड़ाई है, अपनी जो मांग है, अपनी कोई जाति दुश्मनी नहीं है किसी से, अपनी सिर्फ एक ही मांग है कि जो ज्वाइनिंग का समय था जो सितंबर-अक्टूबर 2023 में हो जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो पाया, तो कोई बात नहीं, हम 3 महीने इंतजार कर लिए, कोई बात नहीं। हमारा जो पैसों का नुकसान होना था भाई, अगर कोई सितंबर में ज्वाइनिंग मिल जाती तब तक घर में कम से कम लाख 1.5 लाख रुपए आ जाता 4 महीने का, लेकिन कोई बात नहीं, उनको हम सहन करेंगे। लेकिन वो जो नुकसान है वो हम सहन कर रहे हैं, चलो हमने भोग लिया। लेकिन अब वो समय, अगर अब अपन ने सबने मिल करके ज्वाइनिंग ले ली तो बहुत ही, लड़ाई लंबी थी लेकिन लड़ ली। अब वो बहुत कम समय है कि अपन लड़ करके एक जगह बैठ करके एकता का परिचय दे करके अपनी लड़ाई जीत सकते हैं साथियों, क्योंकि अब अपनी गाड़ी पटरी की ओर अग्रसर हो रही है, बस झंडी दिखानी है और झंडी दिखते ही अपना काम हो जाएगा। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि अगर आज भी आप नहीं उठे हो ना, तो अभी उठाओ अपना बैग, क्योंकि आपकी बूढ़ी माँ जो अभी आपने खाना खिलाया है, आपकी बीवी जो अभी आपको खाना खिलाया है, आप उसकी तरफ देखो कि वो चाहते हैं क्या आपसे। वो आपसे यही चाहते हैं कि आप एक दिन जॉब लगो, आप एक दिन नौकरी लगो, और जब आप कहीं जाते हो, अगर कोई ससुराल जाता है या फिर कोई बड़े भैया के रिश्तेदारों के पास जाता है, छोटे भाई के या बहन के ससुराल जाता है, वहां पे आपको अपनी इमेज कैसी रखनी है, क्योंकि आपका मतलब एक आदमी की रिश्तेदारों में इज्जत किस तरह से होती है बताता हूँ। यानी कि आपका बेटा, उसके साथ आपका रिश्तेदार कैसा व्यवहार करेगा वो आप पे डिपेंड करता है, आप पे डिपेंड करता है, बच्चे के माँ बाप पे डिपेंड करता है कि आपके रिश्तेदार आपके बच्चे के साथ में कैसे पेश आएंगे। ये आप अच्छी तरह जानते हो कि जब भी कोई प्रोफेसर का बेटा अगर किसी शादी में आया होता है रिश्तेदारी में, तो उसे पूछा जाता है कि हाँ बेटा तुम कैसे हो, पापा कहाँ है, मम्मी कैसी है, सब ठीक है। और एक जब किसान का बेटा जो दिन रात मेहनत करता है, सर्दी में जब लाइनें चेंज करता है, ट्यूबवेल में लाइट ऑन करता है, बिजली का जो बिल भरता है 10-10, 20-20 हजार, उससे नहीं पूछता कि तुम्हारे पापा क्या करते हैं, कहाँ है। इसलिए साथियों,
ये समय है खुद के लिए, अपने लिए। बहुत सारी ऐसी बातें हैं साथियों जो मैं बहुत दिनों से फील कर रहा हूं, बहुत लंबे समय। मैं जमीन से जुड़ा हुआ हूं, मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं कोई प्रवक्ता नहीं हूं, मैं आप ही की तरह। मेरा भी खेत है, मेरी भी माँ खेत में काम करती है, मेरे पिता खेत में काम करते हैं, मेरे घर वाले दादा दादी सब खेत में काम करते हैं। आखिर मैं खुद भी खेत में काम करने वाला वो लड़का हूं जो मैं जानता हूं कि मेरे साथ गलत क्या हो रहा है, सही क्या हो रहा है। इसलिए अपन सबको मिलकर के एकता के साथ लड़ना होगा, शांति से, क्योंकि अब तक अपन शांति से बैठे हैं और शांति से ही अपन कुछ ले सकते हैं। क्योंकि प्रशासन और सरकार से जब कोई सत्ता में कोई सरकार होती है, उसके विरोध में जाकर के लड़ाइयां करके जीता नहीं जा सकता, क्योंकि उस समय दोनों अहंकार में होते हैं। सामने वाली पार्टी भी अहंकार में होती है और जो सत्ता में होता है वो भी अहंकार में होता है। जो मतलब मांगने वाला भी अहंकार में और देने वाला भी अहंकार में, वहां पॉसिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। इसलिए अभी का जो वक्त है अपना है, लड्डू हाथ में है, बस इंतजार है कि हाथ को लकवा हो रखा है और उसको उठा करके मुंह में डालना है, इतनी सी देरी है। समझ गए? लड्डू हाथ में है लेकिन हाथ में लकवा हो रखा है, उसको मुंह में उठाना इतनी सी देरी है कि बस यहां पर पहुंच गए, शांति से बैठ गए यहां पर। कि जो भाई अभी तक नहीं जगे साथियों, अभी यहां तक आज तक ज्यादा से ज्यादा एक दिन में 4,000 के आसपास लोग पहुंचे, यानी 20,546 में से एक दिन 2-3 दिन ऐसे आए थे बीच में कि उन 3,000-4,000 लोगों की यहां संख्या हुई थी। इसलिए, और जब भी वो संख्या हुई थी उस दिन सरकार जगी थी और अपना डेलीगेशन भी हुआ था और अपनी बात भी हुई थी। और मुद्दे की जो लड़ाई, क्योंकि अपनी लड़ाई क्या है, सिर्फ नियुक्ति। भाई फार्मासिस्ट की प्रोविजन नहीं आई, वो भी बहुत बड़ी लड़ाई है, वो भी लड़ाई की प्रोविजन लिस्ट निकालो, और निकाल सकते हैं और निकालेंगे वो आपके सहयोग से। अभी भी आप घर पे बैठे हो जो नहीं पहुंच पा रहे हो, मेरा आपसे निवेदन है, क्योंकि वक्त गुजर जाएगा, समय गुजर जाएगा, हाथ में आई हुई अगर चीज निकल जाएगी उसके बाद अपने पास में कुछ भी नहीं बचेगा। क्योंकि ऐसे बहुत लोग लगे हैं, ऐसे बहुत विरोधी लोग लगे होंगे जो एक एक चीज में उंगली कर रहे हैं। कोई कह रहा है फर्जीवाड़ा हो गया, कोई कह रहा है ये हो गया। अरे भाई, माना कि कुछ गड़बड़ होगी तो लेकिन आप सरकार को बोलो, सरकार से बोल सकते हो, जैसे पहले ही बोला कि भाई ये गड़बड़ है तो इसको निस्तारण करो। और मुझे नहीं लगता कि कोई अधिकारी खुद पे लेकर के वो ऐसा करेगा, क्योंकि चाहे गांव का पटवारी हो, चाहे शहर का या तहसील का एसडीएम हो, अगर कोई भी काम गलत करेगा तो वो फंसेगा। और कोई आदमी नहीं चाहता कि अपनी नौकरी पे किसी भी तरह का कोई दाग लगे। अगर कहीं आप गड़बड़ लगी थी आपको तो वो तो पहले ही उनका क्लियर हो चुका था। अब कोई गड़बड़ नहीं है, सब ठीक है, सिर्फ ज्वाइनिंग देनी है। विभाग ने वेरिफिकेशन किया था, सारा काम हो गया था, अब ज्वाइनिंग बाकी है। फिर भी कभी कोई गड़बड़ लगेगी, कोई अयोग्य आदमी लगेगा तो उस पर कुछ देखा जाएगा। भाई अयोग्य आदमी तो लग ही नहीं सकता, लगेगा भी नहीं। यहाँ पे जो लड़ाई लड़ रहे हैं और जो 20,546 जिनका चयन हुआ है वो सरकार की नजर में, विभाग की नजर में एकदम सही है, एकदम सही है। वो जिसपे कोई गड़बड़ है तो विभाग उसका परिणाम या उसका रिजल्ट विभाग करेगा, आप और मैं नहीं कर सकते। तो जो लोग आपको बहका रहे हैं कि फर्जीवाड़ा हो गया, ये हो गया, तो मैं उनको कहूंगा कि यार तुम्हारी जिंदगी फर्जीवाड़ा है। जो ऐसे कर फर्जीवाड़ा हो गया तो हो सकता है कि वो अपने भाई पे भी सवाल उठा दे कि मेरा भाई भी फर्जी है, वो अपनी मम्मी पे सवाल खड़ा कर दे मेरी मम्मी भी फर्जी है। वो किसी, मतलब वो जो आदमी कहता है वो किसी पे भी सवाल उठा सकता है। जिसने एक लाइन रख ली फर्जीवाड़ा फर्जीवाड़ा फर्जीवाड़ा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब सही है। क्योंकि सिलेक्शन जो भी हुआ है अपना, वो अपने डॉक्यूमेंट्स के आधार पे हुआ है, अपनी योग्यता के आधार पे हुआ है। तो भाई साहब, योग्यता अगर किसी आदमी के पास है तो नौकरी लगेगा, जिसके पास योग्यता है वो नौकरी लगेगा। सरकार को जो बोनस देना था वो दे दिया, कोई कह रहा बोनस हट जाएगा। अरे यार कोई मजाक थोड़ी है, कोई मजाक नहीं है कि हटा दिया घटा दिया, मर्जी आई उसको दे दिया, उसको ले लिया, ऐसा नहीं है। जो विज्ञप्ति की शर्तें थी 25/4/2023 को जो बोनस का क्राइटेरिया था वही रहेगा, और वैकेंसी की जो शर्तें हैं वो वही रहनी है, वैकेंसी के जो प्रोसेस है वो भी वही रहना है। सारा प्रोसेस कंप्लीट है, सिर्फ ज्वाइनिंग बाकी है और ज्वाइनिंग होगी और अपन सब लोग मिलकर के ज्वाइनिंग लेंगे। इसलिए सबसे मेरा एक ही निवेदन है कि धरना स्थल पे जो आपके भाई बैठे हैं, देखो हर आदमी थक जाता है, एक स्टेप ऐसी आती है कि वहां पे थोड़ा सा मायूस हो जाता है। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे भाई बैठे हैं जो अपने आप में कि यार कब होगा क्या होगा, क्योंकि अपन घर में जब आदमी सो रहा होता है तो अगर ज्यादा सो लेता तो भी वो दुखी हो जाता है कि यार मेरा सर दर्द हो गया। तो मेरा ये मानना है कि जो भी मेरे भाई बहन है जो घर बैठे हैं, मैं बार बार नहीं कहता हूँ आपसे, जब जरूरत होती तब ही आपके सामने आकर कहता हूँ कि हाँ आपको आना चाहिए और आना ही होगा, क्योंकि वो आपकी मम्मी की इज्जत की सवाल है, वो आपकी बीवी की इज्जत का सवाल है, वो आपके पापा की इज्जत का सवाल है, वो आपके होने वाले या जो आपके बेटा बेटी हैं उनकी इज्जत का सवाल है, उन सबके भविष्य का सवाल है। क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। नमस्कार साथियों।